दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे देश में भारतमाला, सागरमाला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है ताकि किसी भी तरह अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके 2024 तक कम से कम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना जा सके। और दोस्तों आप में से बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि गवर्नमेंट्स ने प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च कर दिए हैं लेकिन ये पूरे कब होंगे इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बात ये समझनी होगी कि आज जो चाइना इतना विकसित है उसका कारण ये है कि चाइना पिछले 25 से 30 सालों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है और तब जाकर वो अपने आप को सुपर पावर कहलवाने का दम रखता है। और दोस्तों इंडिया के पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम एकदम पैसा लगाकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर पाएं। एक सर्वे के अनुसार इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कम से कम 4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जबकि हमारी इकोनॉमी ही सिर्फ 3 ट्रिलियन की है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए ताकि हम फिर वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगा सकें। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे देश में 2 लाख करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट भारत में बनने वाली एक ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया हमारी इंडियन ऑयल कंपनी के साथ मिलकर एक ऑयल रिफाइनरी का निर्माण करेगा और इसमें भारत के साथ मिलकर $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट था वो महाराष्ट्र स्टेट में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ननार विलेज में लगाने वाला था, लेकिन दोस्तों कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और वहां पर खेती करने वाले फार्मर्स के प्रोटेस्ट के कारण इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रोहा में शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों रत्नागिरी में जिस जगह पर ये ऑयल रिफाइनरी बनने वाली थी वो एरिया एकदम ग्रीन एरिया था और वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की अल्फोंसो आम की खेती भी थी जिसका भारत एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि इन ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइनिंग के दौरान बहुत तरह की खतरनाक गैसेस निकलती हैं जो खेती को बर्बाद करने के साथ साथ हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालती हैं। इसी समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रोहा में शिफ्ट कर दिया। और दोस्तों रोहा में शिफ्ट करने का एक और फायदा है कि रोहा में पहले से ही इंडस्ट्रियल सेटअप है जिसमें कई तरह की केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस रिफाइनरी को रोहा में लगाना एकदम सही है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट में पहले $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इनिशियल प्लान था, लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट में और कंपनीज जुड़ती गई और इस प्रोजेक्ट की टोटल इन्वेस्टमेंट $70 बिलियन तक पहुंच गई। इस प्रोजेक्ट में सऊदी अरेबिया की सऊदी अरामको, यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर $70 बिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिसमें 50% शेयर इंडियन कंपनीज का होगा और 50% शेयर फॉरेन कंपनीज का होगा। दोस्तों इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से हमारे देश में सीधे 2 लाख करोड़ यानी कि $35 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। दोस्तों अगर आप इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कंपेयर करें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की टोटल कॉस्ट $90 बिलियन है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं। और वहीं अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो इस सिंगल प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $70 बिलियन है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, आप इसको ऐसे ही समझे कि वर्तमान में इंडिया, यूएस और चाइना के बाद क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है और इंडिया जितना क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है उसका 83% वो इंपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा है। और वहीं दोस्तों इंडिया ईयरली अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। और अगर हम भारत के क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 594.49 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल का रिजर्व है। आप देख सकते हैं ये कितना कम है। अगर इसे हम लगातार यूज़ करते जाएं तो सिर्फ 3 सालों में ये खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों मैं कुछ डाटा के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों ईयर 2017 एंड 18 में इंडिया ने 205.3 MMT क्रूड ऑयल को कंज्यूम किया था, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 173 MMT क्रूड ऑयल इंडिया ने इंपोर्ट किया था। और वहीं अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इससे पर ईयर 60 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जा सकेगा, जिससे हमारे देश में होने वाले क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 83% से घटकर 67% हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल का इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टार, फ्यूल जैसे पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों हमारे देश में पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड 8 से 9% पर ईयर के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। अगर 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो इंडिया ने क्रूड ऑयल से 35.2 मिलियन टन पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन किया था और वहीं 45% पेट्रोकेमिकल्स का इंपोर्ट किया था। और दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इस रिफाइनरी से पर ईयर 18 मिलियन टन पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो भारत के पेट्रोकेमिकल्स का इंपोर्ट 45% से घटकर 20 से 25% तक रह जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन फेज में 1.5 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगी और वहीं इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 15 से 20 हज़ार लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी।
दोस्तों ये सिंगल रिफाइनरी प्रोजेक्ट इंडिया के लिए इतना बेनिफिशियल है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट इंडिया की जीडीपी में 1.5 से 2% तक कंट्रीब्यूट करेगा और वहीं महाराष्ट्र स्टेट की जीडीपी में 10% तक कंट्रीब्यूट करेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई और कंपनीज के इस प्रोजेक्ट के में इंटरेस्ट दिखाने के कारण इस प्रोजेक्ट की टोटल इन्वेस्टमेंट $42 बिलियन से $70 बिलियन हो गई और इसी कारण इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एरिया को 10,000 एकड़ से बढ़ाकर 15,000 एकड़ कर दिया गया है। और दोस्तों इस रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को बेहद आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें एयर पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए इस रिफाइनरी में से निकलने वाली गैसों को रिफाइनर्स की मदद से रिफाइन करके छोड़ा जाएगा और किसी भी तरह की लीकेज जैसी मुसीबतों से बचने के लिए क्रूड ऑयल को अंडर वाटर पाइपलाइन से रिफाइनरी स्टोर में भेजा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस रिफाइनरी में हर तरह के क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जा सकेगा, जिससे पेट्रोलियम, डीजल, जेट फ्यूल्स, एलपीजी, हीटिंग ऑयल्स और एनर्जी फ्यूल का प्रोडक्शन किया जा सकेगा। इस रिफाइनरी में प्रोड्यूस किए गए पेट्रोलियम और डीजल जैसे पेट्रोकेमिकल्स को देश के अलग अलग राज्यों में रेल वैगन्स, पाइपलाइंस और टैंक ट्रंक की मदद से कंजप्शन के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा इन रिफाइनरीज में रिफाइन हुए ऑयल को बाहर देशों में भेजने के लिए और स्टोरेज के लिए 1500 एकड़ के एरिया में क्रूड टर्मिनल्स और पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया को इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा और वो फालतू में इतना पैसा क्यों लगा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया जितना क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है वो ज़्यादातर इराक और सऊदी अरेबिया से ही करता है। और दोस्तों पिछले 2-3 सालों से इराक ने सऊदी अरेबिया को पछाड़कर इंडिया को ज़्यादा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया है। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि इंडिया क्रूड ऑयल का कितना बड़ा इंपोर्टर है और कोई भी देश इतना बड़ा मार्केट कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। इसलिए सऊदी अरेबिया भारत में इतना पैसा लगा रहा है क्योंकि उसको भी इंडिया का मार्केट चाहिए। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था, जो 2022 तक स्टार्ट होने वाला था, लेकिन दोस्तों लैंड एक्वाजिशन की प्रॉब्लम के कारण इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को 2025 तक पुश कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब हमारी गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि इस प्रोजेक्ट को 2025 तक स्टार्ट कर दिया जाए और इस मौके को हाथ से ना गंवाया जाए। तो दोस्तों आज की